मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में था और वह नौकरी के सिलसिले में हरियाणा के गुरुग्राम में अकेले ही रहता था। मयंक भी उसके माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए वह घर का बहुत ही लाडला था। मयंक के ऑफिस में हर हफ्ते के रविवार को छुट्टी रहती थी और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण ही वह हर रविवार की शाम के समय उनके घर से थोड़ा सा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक एक दिन रविवार को पार्क घूमने के लिए गया और उसने थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच पर जा करके बैठ गया। मयंक बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाली एक बेंच पर एक औरत के साथ एक बच्ची बैठी है और मयंक ने देखा कि वह औरत तो थोड़ा परेशान है। मयंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क के चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ देर के बाद जब मयंक की नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं है। थोड़ा शाम का अंधेरा भी हो चुका था। तभी ही मयंक ने उस बेंच पर धुंधलाती सी नज़रों से देखा कि एक लाल रंग कोई चीज़ पड़ी है, क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मयंक जब उठ करके उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग का लड़कियों का बैग पड़ा है। मयंक को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जिसके साथ में एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने उस बैग को पार्क में नहीं खोल करके वह बैग लेकर अपने घर में चला गया। मयंक उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसलिए मयंक को उस रात को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मयंक थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे उस बैग की याद आई। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर कोई फ़ोन नंबर या कोई घर का पता तो होगा। ये सोचकर जब मयंक ने बैग को खोल कर देखा तो मयंक उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर का पर्चा मिला। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था, ना तो कोई पता। मयंक ने डॉक्टर का पर्चा देखा तो उस पर्चे में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और उस डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर से आधे घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी ले करके उस डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि उस औरत का नाम कल्पना है और उसकी एक छोटी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनका फ्लैट पास की एक सोसाइटी में ही है। मयंक देर ना करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया। फिर फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने वहाँ बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद यह बैग भी आपका है जो कल शाम के समय पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर का पर्चा मिल गया था। डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक आया हूँ। कल्पना ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं इस बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। यह कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक कल्पना की बात टाल ना पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे में बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। फिर कल्पना ने मयंक को एक गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक वहाँ से चला गया और सीधा वह अपने कंपनी में चला गया। एक हफ्ता बाद मयंक रविवार को उसी पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से कल्पना भी उसे वहीं पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उसे मिलने के लिए आई और कहा, पहचान रहे हो, मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपने बेटी को पड़ोस के घर में छोड़कर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा। फिर दोनों में बहुत बातें हुई। दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाती हो, क्या बात है, कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको समय मिले तो आप मेरे घर आइए, दोनों मिल करके बहुत बातें करेंगे और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि भी पड़ोस के पास में अकेली है। यह कहते हुए कल्पना वहाँ से चली गई। मयंक कुछ दिनों के बाद में कल्पना के घर गया। आपको बता दें कि कल्पना दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मयंक कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने घर का दरवाज़ा खोला
और फिर मयंक को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बात बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद में कल्पना ने कहा, इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहते हैं और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति, उनकी 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मेरे ससुराल वाले मेरे पति की मौत के जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसलिए उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया। तभी से हम दोनों यहाँ अकेली ही रहती हैं और मेरे अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करते। कल्पना की दुख भरी कहानी सुन करके मयंक की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर, कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए ही डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि के दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन करवा सकूं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेला छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर सा लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैंने ऑफिस में छुट्टी ली है ताकि अंजलि की ठीक से देखभाल कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? फिर कल्पना ने कहा, छोड़ो यह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। यह कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दी और मयंक चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया। यह कहकर कि बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया उसे कि अंजलि के ऑपरेशन में 5 लाख का खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे अंजलि के लिए भी उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर, तो आप अगले महीने ही अंजलि के ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। मैं अगले हफ्ते आपके पैसे जमा कर दूंगा। यह कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसे जमा कर दिए। कल्पना जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना ने मयंक को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर में बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर में गया तो कल्पना ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो तुम मुझे? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छे दोस्त के नाते मैं तुम्हें अंजलि के इलाज के लिए थोड़ी मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे सच बात कहता हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना के पति के जाने के बाद वह भी बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छे और एक सच्चे हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से दोनों ही बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। उन दोनों ने फैसला किया अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद में अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों ने कोर्ट में जा कर के शादी भी कर ली। पहले तो मयंक के माता पिता ने उसकी शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल के बाद उन लोगों ने दोनों को अपना लिया था। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं। जो इंसान सच्चा प्यार करता है वह कभी जाति, धर्म, रूप देख करके प्यार नहीं करता है। सच्चा प्यार उनके दिल में होना चाहिए। मयंक और कल्पना की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।